दोस्तों गाजीपुर से चलकर इस समय हम बनारस रेलवे स्टेशन कैंट आ गए हैं। और दोस्तों जो बस का सफ़र था वो 2 घंटे का था। और 2 घंटे के बाद हम फाइनली बनारस आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बनारस रेलवे स्टेशन कैंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं और ये जो स्टेशन बनाया हुआ है और मंदिर देख सकते हैं, मंदिर जैसा बनाया हुआ है। ये महादेव जी के नाम से जो हमारा ये मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ, उन्हीं के मंदिर के जैसा यहाँ पे आपको दर्शाया गया हुआ आप देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन का दृश्य है और ये बनारस कैंट का शोभा बढ़ाता है। और दोस्तों इस समय हम रेलवे स्टेशन के पास हैं और यहीं पे से हमको ट्रेन पकड़ना है। और इस समय हम रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कितनी तादाद में सभी लोग हैं। और दोस्तों यहाँ पे करीब 60 से 65% लोग जितने भी हैं लड़के हैं, यहाँ पे पेपर देने देने जाना है। और यहाँ पे इसमें ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी का। और आप देख सकते हैं और इसके पीछे दोस्तों मैं आप लोगों को हम दिखाएंगे जो कांवरिया हैं, वो कांवरियों को का भी बहुत बड़ा तादाद यहाँ पर है। और इसमें सावन का महीना चल रहा है और सभी लोग जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने और जल डालने। और देख सकते हैं यहाँ पर तो किसी को बिहार जाना है, तो किसी को झारखंड जाना है, तो किसी को काशी में यही बनारस में ही रहना है। तो सबको सबको अपने अपनी जगह जाना है। तो देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसमें ट्रेन में चल रही है। और हम दोस्तों इसमें बाहर खड़े हुए हैं और चलने जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और दोस्तों शाम का समय हो गया है, ट्रेन का है कि ये 2 ट्रेनें थी और एक ट्रेन कैंसिल हो गया है और एक ट्रेन है और लेट है। तो इस समय हम स्टेशन पर ही हैं और शाम का समय है। और शाम के समय आपको हम जो रेलवे स्टेशन कैंट है उसका हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा बारिश हुआ था, तो बारिश होने की वजह से हम अंदर थे, तो अंदर का हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। और अभी चल रहे हैं, अंदर भी चलेंगे और आप लोगों को हम दिखाएंगे। और आए हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ और आपको हम दिखाने के लिए कि आपको थोड़ा हम दिखा दें। तो मेरे वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम पूरा ट्रेवल दिखाएंगे और हर एक पल का, हर एक पहलू का आपको जानकारी देते रहेंगे। और मेरे वीडियो में को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको हम पूरा दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों इस समय हम जो कैंट रेलवे स्टेशन है उसके अंदर है, जहाँ पे पूछताछ केंद्र है, जहाँ पे टिकट काटा जाता है वहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं और सभी लोग अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और देख सकते हैं कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं जहाँ पे पूछताछ केंद्र है, उधर उस साइड जा रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन टिकट कट रहा है और 2-3 मशीनें लगी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पे टिकट काउंटर, यहाँ पे पूछताछ केंद्र है। यहाँ पे सभी लोग पूछ रहे हैं कि ट्रेनें कब है, हमारी ट्रेनें कब है, कितने बजे तक आनी है, क्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब आपको यहाँ पे पूछताछ केंद्र में जानकारी मिल सकती है। और इधर देख सकते हैं प्रशासन लगी हुई है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन। और यहाँ आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ का जो यहाँ पे दृश्य लगाया गया हुआ है बोर्ड पर। और यहाँ पे झांकी उसका आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन कैंट आए हुए होंगे तो देखे होंगे, अगर नहीं आए हुए होंगे तो हमारे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस समय 7:30-8 बज रहा है इस समय। और इस समय हम यहीं मौजूद है और करीब आधा घंटा तक हम और इंतजार करेंगे। हमारे जो साथी है वो है नहीं, वो गए हैं थोड़ा सा बाहर नाश्ता करने। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से मुगलसराय रेलवे स्टेशन, क्योंकि दोस्तों ट्रेनें लेट है और हम लोगों को लेट हो जाएगा। जहाँ पे हम लोगों को जाना है वहाँ पे हम लोगों को लेट हो जाएगा, इस वजह से हम लोग ऑटो पकड़ के चलेंगे मुगलसराय स्टेशन। और आपको मुगलसराय स्टेशन का भी नज़ारा और आपको लोग दिखाने वाले हैं कि जो मुगलसराय स्टेशन है दोस्तों
वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और आपको हम वहाँ का भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। वहाँ से सारी ट्रेनें वहाँ से मिलती है, हर जगह जाने के लिए ट्रेनें मिलती है दोस्तों, और यहाँ पर भी मिलती है दोस्तों। हम इस समय ऑटो से में बैठ गए हैं। ऑटो में बैठने के बाद आप देख सकते हैं पुल पे, ये राजघाट पुल है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। आपको राजघाट पुल से आपको हम जो नमो घाट है उसका हम नज़ारा आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं, और आपको इस वीडियो में वो पूरा फुल वॉच करिएगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। हम पूरा बनारस घुमाएंगे आपको। देख सकते हैं दोस्तों, रात का समय ये नमो घाट है और इसमें आपको पूरा जगमगाता हुआ देख सकते हैं, ये नमो घाट है। और आपको आगे वाले वीडियो में आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिएगा। इसके बाद आपको सुबह के टाइम में आपको हम वीडियो दिखाएंगे, और इसी वीडियो में को आप सुबह में आगे जाएंगे तो आपको सुबह का वीडियो मिल सकता है सुबह का, और उसमें आपको नमो घाट देखने को मिल सकता है। इसमें दोस्तों हम मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, ऑटो से उतर चुके हैं, और आप देख सकते हैं हम मुगलसराय रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद आपको हम मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये बाहर का नज़ारा है, और ये देख सकते हैं सभी पब्लिक आ रही है जा रही है। यहाँ पर भी कांवरिये लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे तादाद में। इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो आप लोग अगर भक्त हैं भोले बाबा के तो आप लोग एक बार जरूर दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ आइए और दर्शन करिए। आपको आपका जो बाबा है मनोकामना जरूर बनाए रखेंगे और सफल बनाए रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो बाबा है वो आप पे जरूर बरसाएंगे कृपा। तो दोस्तों इस समय हम स्टेशन के अंदर जा रहे हैं और आपको स्टेशन के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, और कैसे जाना है रेलवे स्टेशन पर आपको भी हम इसका पूरा विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देख सकते हैं दोस्तों, ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट के अंदर हम पास कर रहे हैं और जा रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी लगे हुए हैं यहाँ पे है। और देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर है साइड में, और यहाँ पे और साइड से ये आगे जाएंगे तो यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, सभी लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ट्रेनें हमारी आने वाली है तो इस समय हम रुकेंगे नहीं। उधर से आते समय आपको हम पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं मुगलसराय स्टेशन का। और यहाँ पे टिकट काउंटर है जहाँ पे लोग प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ पे पूछताछ केंद्र है, सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों इस समय हम देख सकते हैं जा रहे हैं, और आगे चलकर वो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी है वो उस पर हम चढ़ेंगे। चढ़ने के बाद स्टेशन पे जाएंगे, जहाँ प्लेटफार्म है वहाँ पर हम चलेंगे, जहाँ पे ट्रेन पकड़ना है हम लोगों को। और देख सकते हैं यहाँ पे हम सीढ़ी पर बैठ गए हैं, सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं, और सीढ़ी की मदद से हम चल रहे हैं, और हमें चलना भी नहीं पड़ रहा है, सीढ़ी हमको खुद अपने आप ले जा रही है। और सभी लोग हैं बारी बारी से लगे हुए हैं, सीढ़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, हम भी उसी के ऊपर हम भी चढ़े हुए हैं। और दोस्तों देखिए हम उतर गए हैं और उसके बाद हम पैदल चल रहे हैं, और आगे जाने के बाद हमें 7 नंबर प्लेटफार्म पर चलना है, और आपको हम दिखाएंगे कि 7 नंबर का जो प्लेटफार्म है वो कैसा है, और आपको हम दिखाएंगे कि वहाँ पे ट्रेनें कौन सी लगी है। सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। बस आप लोग धैर्य बनाकर पूरा वीडियो को वॉच करिए और आप वीडियो का आनंद लीजिए। पूरे बनारस घूमिए इसी वीडियो में, पूरा कानपुर सेंट्रल घूमिए इसी वीडियो में। हम जहाँ जा रहे हैं साथ आपको भी लेके जाएंगे, और आप बस धैर्य बनाए रखिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हमें उतरना है, आगे चलेंगे वहाँ से उतरेंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 9 प्लेटफार्म है, यहाँ पे 9 प्लेटफार्म है। यहाँ पे दोस्तों ये दुनिया का मान लीजिए कि ये जो भारत का है लगभग सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से आपको पूरे भारत का मैं बता दूं कि ये बड़ा स्टेशन है, और आपको यहाँ से हर जगह की ट्रेनें मिलेगी। आपको चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे आपको
जम्मू कश्मीर कटरा जाना हो, माता वैष्णो देवी जाना हो, चाहे बम्बई जाना हो, चेन्नई जाना हो, आपको असम जाना है, मेघालय जाना हो, आपको कहीं भी जाना होगा, यहाँ से ट्रेनें आपको पूरे मिलेगी। आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ से पल-पल पे ट्रेनें मिलेगी आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब कभी भी आएँगे आपको ट्रेनें ज़रूर मिलेगी। अगर आप चालू से जाना चाहते हैं, आपके पास रिज़र्वेशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन रिज़र्वेशन है आपका तो और अच्छी बात है, आपको सीट मिलेगी। अगर आप चालू में अगर जाना चाहते हैं तो आप सीट का भरोसा मत करिएगा, आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा। भीड़ ज़्यादा होगा तो आपको धक्का-मुक्की भी खाना पड़ सकता है। और दोस्तों देख सकते हैं ये ट्रेनें आ चुकी है, लेकिन इस जो ट्रेनें हैं इसमें हमें नहीं बैठना है, हमें दूसरे ट्रेन में बैठना है। इसके बाद जो ट्रेनें आने वाली है उसमें हम बैठेंगे। तो हम थोड़ा 10 मिनट पहले आ चुके हैं। जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुजरेगी उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी, हम उस ट्रेन में बैठेंगे। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये मुगलसराय का 8 और 9 नंबर प्लेटफार्म है। अब उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही ट्रेन में बैठेंगे उसके बाद उतरेंगे कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल का भी आपको हम नज़ारा दिखाएंगे। तो मेरे वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग स्टेशन पर आ रहे हैं तो टिकट जरूर ले लें और बिना टिकट का यात्रा ना करें। बिना टिकट का यात्रा करना दंडनीय अपराध है। और इससे क्या है कि दोस्तों जो सरकार है इसी से टैक्स देती है, आप लोग किराया देते हैं तो इसी से जितने भी कर्मचारी है उसका पेमेंट करती है और उसके महीने का पगार देती है। तो आप लोग बिना टिकट के यात्रा ना करें, यही गुजारिश है। और देख सकते हैं दोस्तों कवारियाँ लोग यहाँ पे उतर रहे हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिसको आना जाना है और जिनको उतरना है सभी लोग अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको हम आगे चलकर दिखा रहे हैं और आपका यहाँ का नज़ारा और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीन दयालु। और आपको हम आगे चल रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको दिखाने का पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे कानपुर सेंट्रल, वहाँ का भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। जो कानपुर सेंट्रल स्टेशन है वो कैसा बना हुआ है, उसका दृश्य कैसा है, देख सकते हैं दोस्तों। हम कानपुर सेंट्रल आ चुके हैं और देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है कैसा दिखता है रात में। और रात का समय है, इसमें करीब 2 बजने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टेशन पे खड़े हुए हैं और सभी लोग सोए हुए हैं और अपने अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे 2 बज रहा है और कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो दोस्तों सबका अपना अपना काम है और मेरा भी अपना काम है। देख सकते हैं दोस्तों ये भी बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से भी आपको हर जगह जाने के लिए ट्रेनें मिल सकती है क्योंकि दोस्तों ये मध्य रेलवे है। तो यहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए ट्रेनें मिल सकती है। और देखिए दोस्तों ये आगे चलेंगे तो एंट्री गेट है बाहर जाने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखा लिए हैं। दिखाने के बाद हम चलेंगे बाहर और बाहर का भी नज़ारा दिखा दें आपको। देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है और यहाँ पे पूछताछ केंद्र है। यहाँ पे बहुत सारे टीटी भी लोग हैं। मुगलसराय में भी बहुत सारे टीटी लोग थे। और दोस्तों मेरे कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं टिकट कटा लिया था पहले से ही। तो जो टिकट नहीं कटा रहा था उसको डर रहता है, लेकिन मेरे को डर नहीं था क्योंकि मैं टिकट कटा लिया था। तो इस वजह से मेरे को टेंशन नहीं था। और देख सकते हैं और यहाँ का नज़ारा। अब इसके बाद हम चलेंगे बाहर और देखते हैं सीढ़ी है और इसी के बगैर आगे चलेंगे थोड़ा दूरी पे। और देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं कहाँ पे, हम आ गए हैं जहाँ पे हमको एग्ज़ाम देना है। और इनसे जो चाचा है बैठे हुए कुर्सी पे इनसे हम पूछ रहे हैं
और जो मेरा जो लेटर था तो उसको दिखाया मैं और एडमिट कार्ड, तो बोले कि आपका सही है, यही सेंटर है। और सभी लोग दिखा रहे हैं तो हम भी दिखाएं। और दिखाने के बाद उसके बाद आप पूछे कि क्या क्या इसमें लगेगा, तो बोले कि 2 फोटो लगेगा, एक आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। और बोले कि बैग वूग अंदर जाएगा कि नहीं, बोले कि नहीं बैग वूग कुछ नहीं अंदर जाएगा, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी तो हम बैग लिए हैं और मोबाइल भी लिए हैं, तो सभी लोग लिए हुए हैं तो हम भी लिए हुए हैं। अब उसके बाद देखते हैं सभी लोग कहाँ जाके रखते हैं, जहाँ पे रखेंगे हम भी वहीं पे रख देंगे। और देख सकते हैं अभी सुबह-सुबह का टाइम है, करीब 6:30 बज रहा है और 7:30 बजे का एंट्री है। तो अभी 6:30 बज रहा है, अभी लोग आ रहे हैं। और अभी दोस्तों कम भीड़ है और जैसे-जैसे ये टाइम आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे यहाँ पे भीड़ लगेगी। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं। जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्रा हैं, सभी लोग यहाँ पे आने वाले हैं पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। और देख सकते हैं हम चल रहे हैं थोड़ा आगे और आप लोगों को हम नज़ारा दिखाएँगे। और देख सकते हैं कितनी बड़ा फील्ड है और आगे चल रहे हैं, दिखाएँगे आपको। यहाँ आप देख सकते हैं जो गाड़ी गई है पुलिसकर्मी की गाड़ी थी और यहाँ पे प्रशासन भी लगा हुआ है अपना 100 में 100% देने के लिए। और यहाँ पे कोई चूक कोई गलती ना हो। सेंटर का जो बाहरी गेट है वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ से आप लोगों को हम दिखा रहे हैं जो बाहर का नज़ारा है, रोड है वो कैसा है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो बाइक से आए हुए हैं और जो बाहर के लोग हैं जो 250, 300, 400 मीटर की दूरी से आए हुए हैं, वो पैदल आए हुए हैं। और सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं टाइम का, 7:30 जब बजे उसके बाद हम एंट्री करेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे। तो अभी देख सकते हैं अभी ज़्यादा उतना भीड़ नहीं है और भीड़ अभी कम है। उसके बाद हम बैग रखेंगे। दोस्तों पेपर देकर हम लोग आ चुके हैं, बाहर आ गए हैं। और देख सकते हैं दोस्तों इसमें हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और दोस्तों पेपर अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, पेपर हम लोग अच्छे से दे दिए हैं। और देने के बाद अब ट्रेन में बैठे हुए हैं और अब चल रहे हैं घर। और देख देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पब्लिक है और यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई बैठा हुआ है और किसी को सीट मिला है, किसी को नहीं मिला है। तो यही दिक्कत है। अभी दोस्तों क्या है कि जो ट्रेनें थी यहीं से भर के चली है, तो इस वजह से हम लोगों को जो सीटें है वो मिल चुका है और हम लोग बैठे हुए यहाँ पर हैं। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही उतरेंगे उसके बाद दिखाएँगे आपको हम। दोस्तों देखिए हम उतरने के बाद स्टेशन से उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कैंट स्टेशन। और देख सकते हैं फिर हम लोग राजघाट पुल पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये नमो घाट है जो दिख रहा है, बत्ती जो जल रहा है ये नमो घाट है। दोस्तों हम लोग आपसे बोले थे कि